साइंस का लेवल थोड़ा कैसा आया था? साइंस का स्टैंडर्ड कह सकते हैं कि ना ज़्यादा हाई था ना ज़्यादा लो था, नॉर्मल बैलेंस में था। जैसा कि आपका एग्जाम बताइए। 91 बनाए सर, 91 आपको फॉलो कर रहे थे। और वो सर है ना उमंग स्टडी वाले सर, उनको भी फॉलो कर रहे थे सर। तो 90 आपका जोन कौन सा है? मेरा जोन है कोलकाता ईस्टर्न रेलवे। आपको लेवल कैसा लगा पेपर? लेवल सर मतलब आप जो बताए थे वो न्यूलैंड्स वाला, उससे मतलब 2-3 क्वेश्चन आया था। उसमें ऑप्शन था मतलब 7 का अंतर 8 का अंतर था ना, वो निकाल के सर उसको मार दिया। सही है सर वो। हाँ तो थोड़ा सा क्वेश्चन जैसे साइंस का कौन सा चैप्टर से आया था बताइएगा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन ज़्यादा था, रासायनिक अभी और जी रासायनिक अभिक्रिया से भी था, और ये क्या पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन था, और फिजिक्स का नॉमरिकल का क्वेश्चन था। तो क्या बोले आप? सर चांदी से कम अभिक्रियाशील कौन है? ऑप्शन में सोना दिया हुआ था। अच्छा, वहाँ से- एजी था, एजी से कम अभिक्रियाशील कौन है? अच्छा मतलब अभी क्रियाशील वाला जो चार्ट बताए थे वहाँ से सीधा ये जो है वो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम वाला वो था सर। हाँ सर। अच्छा आवर्त सारणी से पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा है। आवर्त सारणी से पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन, जैसे डोमेनियर से आप बोल रहे हैं क्वेश्चन न्यूलैंड से। हाँ वो था। एक ऐसा क्वेश्चन था कि उसने जो पीरियोडिक टेबल तैयार किया था वो किस आधार पे किया था। अच्छा यहाँ जी ये क्वेश्चन था एक। अच्छा क्या था न्यूलैंड का क्वेश्चन? न्यूलैंड्स में सर मतलब ऑप्शन में दिया हुआ था मतलब कोबाल्ट था और मतलब फेरस दिया था, वो दिया था। एफी लिखा हुआ था, निकेल और कैल्शियम लिखा हुआ था दिया हुआ था। इसमें अष्टक मतलब ये जो न्यूलैंड्स वाला फॉलो कौन कर रहा है, उसको रूल्स कौन फॉलो कर रहा है? धातु धातु से क्वेश्चन? नहीं ये क्वेश्चन नहीं था। धातु धातु नहीं। क्वेश्चन किसी का धात्विक गुण वाला ऐसा कुछ नहीं है? वो नहीं था। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। नहीं सर मैं फिजिक्स का विद्युत धारा से क्वेश्चन? विद्युत धारा से मतलब वोल्ट एम्पियर जो होता है ना वो किसका मात्रक है? अच्छा वोल्ट एम्पियर है। हाँ वोल्ट एम्पियर किसका मात्रक है? वो बाद में हमारे साथ प्रतिरोध का होगा सर। वो ओम से किया ना, R बराबर VI, तो V का वोल्ट और उसका एम्पियर इक्वल टू IR सीधा जानिए। वोल्ट एम्पियर किसका मात्रक है? और सर एक था क्या सर, मतलब प्रतिरोध को पहले श्रेणी क्रम में सजाया गया 4, और उसके बाद फिर वो जो श्रेणी क्रम में था ना उसमें प्रत्येक में धारा का मान, और फिर उसी प्रतिरोध को समांतर में सजा दिया, उसमें धारा का मान दोनों का रेशियो पूछा था। अच्छा प्रत्येक में जो धारा होगा ना उसका रेशियो। तो ये तो आपको हो गया कि धारा क्या होता है कि उसमें समान होता है श्रेणी में। एक तो सिंपल दिया था मतलब 4 को दे दिया था प्रतिरोध, उसको जोड़ के समांतर कर में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, एक वो भी पूछा था सर। तो आसानी से आसान था, 4 प्रतिरोध दे दिया था, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? है पूरा प्रतिरोध। हाँ वो सर वो जो 3000 वाला PDF आपने दिए थे सर, उससे पढ़े तो उससे बहुत फायदा हुआ, वो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन से। 3000 वाला से। हाँ और NCERT वाला भी पढ़ रहे थे सर। अच्छा और जैसे फिजिक्स का और कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ था लगभग? एक तो आप विद्युत धारा वाला ओम्स लगा। विद्युत धारा हो गया आपका, और कुछ नॉमरिकल दर्पण से क्वेश्चन ले दर्पण का भी क्वेश्चन था। दर्पण का भी क्वेश्चन था कि कोई गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र उसके कहाँ होगा, किस साइड होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, आगे होगा, पीछे होगा। तो गोलीय दर्पण का अवतल दर्पण तो उसका पीछे ही वो वक्रता केंद्र होता है। ऐसे तो उसके सामने में रहेगा ना उसका वक्रता। कब आया था कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे उसका इमेज बनेगा भाई? हाँ और एक था सर वो मतलब दे देता अवतल दर्पण जो है ना, मतलब अवतल दर्पण आभासी, छोटा, बड़ा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अभी उत्तल दर्पण आभासी, सीधा, छोटा, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। 4 वो दिया था, उसमें दिया था कौन सही, AB सही है, BC सही है, तो उसमें सर वो छांट के बना दिया वो सही है। क्योंकि अवतल दर्पण जो है ना, जो है फोकस और वक्रता, वो फोकस और वो उसके बीच में रहेगा, तो पीछे जब बनेगा तो आभासी, छोटा, बड़ा भी बनेगा, और इधर जब बनेगा तो उससे वास्तविक उल्टा भी बनता है। वो सब बना दिया था। आवर्धन निकालने के लिए आया था क्या? नहीं आवर्धन नहीं आया। सीधा लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला से आप हाँ आवर्धन नहीं आया था। बायोलॉजी का कोई भी उत्तक से हल्का इधर आ जाइएगा। बायोलॉजी का कोई भी उत्तक से आया था क्वेश्चन? बायोलॉजी से उत्तर का नहीं था, बट बायोलॉजी का क्वेश्चन था। वो मूत्राशय दे दिया था और ऐसे 2 नली दे दिया था। बता रहा था कि और मतलब ये जो है ना कौन सही है, फिगर दिया था, मूत्राशय नीचे बना देते। वो नली मतलब ऐसे आगे जुटता है कि ऐसे आगे डायरेक्ट मूत्राशय में आ जाता है। वो 4 को फिगर दे दिया था, मूत्रवाहिका और उसका मूत्राशय वाला कौन सही है बताओ इसमें से। कोई भी प्रजनन से कोई भी क्वेश्चन था क्या? प्रजनन का क्वेश्चन नहीं था, बट कोशिका का क्वेश्चन था। तो इस कोशिका का क्वेश्चन था। कोशिका का जी कोशिका का क्वेश्चन था। फिगर दिया हुआ था। हाँ उसमें एक फिगर दे रखा था कि ये इस तरह के कोशिका, जड़ में, तना में, कैसे? पत्ती में, फूल में, वही दिया हुआ था। 2 क्वेश्चन था, 2 मतलब फिगर दे दिया था। उसमें कोशिका कहाँ पाया जाता है, जड़ में, तना में, तो सर जड़ में मतलब वृद्धि जहाँ होगा ज़्यादा वहाँ पर होगा ना, तना में भी ज़्यादा, वो जड़ तना मार दिए सर वो। हाँ जाइलम फ्लोएम से कोई ऐसा क्वेश्चन? नहीं ये क्वेश्चन नहीं था। ब्लीचिंग पाउडर से कोई? ब्लीचिंग पाउडर नहीं था, बट एक ऐसा रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन था कि सोडियम कार्बोनेट में कौन सा खाद्य पदार्थ मिलाया जाए तो वो कौन सा केमिकल से बनता है, तो वो ये क्वेश्चन था। सोडियम बाइकार्बोनेट NaSO3 है ना, मतलब वो कोई खाद्य अम्ल उसमें मिलाने के बाद क्या बनेगा? ऑप्शन में बेकिंग पाउडर दिया हुआ था। बेकिंग पाउडर हम मान लिए। बेकिंग पाउडर साइंस का लगभग ठीक ठाक ही क्वेश्चन। साइंस का क्वेश्चन सर एवरेज में था, बट बीजी था, मैथ बीजी था, रीजनिंग बीजी था। कैसा लेवल था? रीजनिंग का सर थोड़ा सा मतलब जो मतलब पढ़ा है ना वो बना देगा। क्या क्या था टॉपिक? क्या सीटिंग अरेंजमेंट? सबसे ज़्यादा तो सीटिंग अरेंजमेंट ही था, मत पूछिए। वही हम आपको बताया ना कि क्वेश्चन का लेवल और स्टैंडर्ड बढ़िया था, बट प्रॉब्लम ये थी कि उसका
मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा था, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा था, और इस कारण से टाइम मैनेज नहीं होने के कारण लोग कम से कम ही अटैम्प्ट कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कोई 80 प्लस किए होंगे, नहीं किए होंगे। अच्छा रुक जाइए, 2 मिनट लेके आ रहे हैं, 2 मिनट रुकिए। अच्छा बताइएगा, रीजनिंग में सीरीज आया हुआ था क्या? हाँ सीरीज का सब बैग लेके आ रहे तुरंत। सिलोलिज्म का भी था, हाँ था, हाँ सिंप्लीफिकेशन 2-3 क्वेश्चन। हाँ 2-3 क्वेश्चन जी रीजनिंग का हाँ इजी था। 91 बना दिया, ऐसे नहीं तो नहीं बना टॉपिक आपका रहा सेम टॉपिक रीजनिंग का वही। हाँ वही फॉलो कर रहा है पूरा। मैथ्स का कैसा था? मैथ्स और मैथ्स का सर थोड़ा कैलकुलेशन था लेकिन ठीक था, बना दिया। हाँ अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन था? हाँ मूल निकालने के लिए था। हाँ 2-3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, उसमें 2 बहुपद निकालना था, एक और y करके दिया हुआ था, तो उसमें दोनों बहुपद निकालना था, और एक था मल्टीप्लाई करके दिया हुआ था, मतलब x इंटू ऐसे करो ना, तो उसको एक जगह करके उसका समीकरण निकाल देना था सर। जी 2-3 क्वेश्चन था उससे सर। करंट अफेयर 2022 का था 2021 का? 2021 का करंट अफेयर था। करंट कहाँ से? खेल जगत से? जी खेल जगत का भी क्वेश्चन था, और कुछ जो कैबिनेट मिनिस्टर ने क्या कौन सी योजना लागू की, 1-2 योजना के बारे में पूछा गया था जी, तो योजना का क्वेश्चन था। और क्वेश्चन था सर कि पीवी सिंधु ने अभी कौन सा खेल में सिल्वर मेडल जीता है? क्या था क्वेश्चन? पीवी सिंधु कौन सा खेल में अभी 22 का सर अच्छा। सिल्वर मेडल जीता है? तो उसमें ऑप्शन था आसियान करके, एशिया, भारत, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऐसा करके ऑप्शन था यहाँ सर। से क्वेश्चन आया? जी ऑप्शन था। और भी ओलंपिक से क्वेश्चन? ओलंपिक का क्वेश्चन नहीं था, पंचवर्षीय योजना से? पंचवर्षीय क्वेश्चन नहीं था, ये सब तो पानी फिर गया है। पंचायती राज से एक क्वेश्चन था सर। पंचायती राज से था? हाँ एक क्वेश्चन था सर पंचायती राज से। अच्छा संविधान से कोई क्वेश्चन? संविधान से भी एक क्वेश्चन था। जो अवसर होता है ना कि अवसर की समता किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्या था क्वेश्चन? अभी कर दीजिए। अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया, ये क्वेश्चन था। वहाँ से क्वेश्चन आया। जी ये क्वेश्चन जैसे कोई था। वैकेंसी निकला ना सर, तो समान अवसर के लिए कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन था 14, 17, 16, 15, यही था। आप अपना जोन और अटेम्प्ट बता दीजिए। जोन तो सर मेरा मुंबई है। मुंबई। अटेम्प्ट कितना है? अटेम्प्ट 78 किए हैं। 78। जी। आप अपना जोन और अटेम्प्ट? मेरा जोन ईस्टर्न कोलकाता, और अटेम्प्ट हम किए 75। अंदर में अटेंडेंस कितना कह दिया? अटेंडेंस कह सकते हैं हम लगभग 70% था, 30% एब्सेंट था इस बार। 80% होगा सर, 80% होगा। 80%? हाँ क्योंकि 2-4 कंप्यूटर ही खाली था सर। एनालिसिस से ये बताइए कि फ़ायदा मिलता है? बहुत फ़ायदा मिलता है सर। अभी आप जो चला रहे हैं 1.5-2 घंटा वाला सर साइंस वाला, उसका हम अभी फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं सर। क्वेश्चन आ रहा है सर, आप जो समझा देते हैं साइंस का, बहुत अच्छा लगता है सर। देखें इनका सामने एग्जाम है, उनको क्या, जैसे अभी हम एक सीरीज चलाए हैं हुबली वाले के लिए। हाँ चला कुछ खबरी करके कुछ हाँ डालें। हुबली वाले। मैसेज होगा सर, जिनका एग्जाम अगर अभी बाकी है उनके लिए एक मैसेज होगा कि वो अपना मैथ और रीजनिंग का कैलकुलेशन थोड़ा वो फिर से रिवीजन कर ले। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में जो क्वेश्चन जो जिस तरह से दे रखा है, इसमें टाइम काफ़ी लग जा रहा है, तो इसलिए इस कारण से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा है। क्वेश्चन भारी नहीं है, तो इसलिए वो आने अपना एग्जाम जिनका है वो इस चीज़ पर फोकस कर ले। और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन थोड़ा कम से कम ही आ रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। मैथ का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, ऐसे मैथ का क्वेश्चन होता ही है, तो मैथ बस हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं कह सकते हैं, बट कैलकुलेशन है वो, जिनका सिंप्लीफिकेशन बहुत बढ़िया हो, कैलकुलेशन बढ़िया हो, जल्दी कर पाएंगे। बाकी और सब बढ़िया था। एक जो है आप लोग बताइए जिनका सामने एग्जाम है, क्या सजेशन देना चाह रहे हैं? वो जो योजना है ना, मोदी जो चलाया है ना, वो हाल सेहत योजना सब हुआ, वो योजना को पहले अच्छा से बोलिए कंप्लीट कर लेगा वो जो भी है। 3-4 क्वेश्चन उससे। अच्छा, और साइंस का जैसे कि अभी हम हुबली वाले या फिर जिनका आगे एग्जाम है, आज भी जैसे अभी हम क्लास लेके आए हैं प्रतिरोध वाला, विद्युत धारा का चैप्टर करना, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन है। समांतर क्रम में दिया हुआ था, श्रेणी क्रम में दिया हुआ था, दोनों का रेशियो पूछ रहा था, तो उसका आंसर 16:1 आएगा। जैसे 4 गो प्रतिरोध था तो बोला उसको पहले समांतर क्रम में जोड़िए, फिर बोला कि उस श्रेणी क्रम में जोड़िए, फिर रेशियो पूछ दिया कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा गया तो दोनों का रेशियो कितना होगा? 16:1 आएगा सर। आप बताइए, आप तो क्लास करते थे ना हमारा? यस सर। तो और एनालिसिस भी देखते थे? यस सर, डेली देखते हैं, डेली। हाँ क्वेश्चन रिपीट हुआ ना 2-3 क्वेश्चन, वो फायदा हुआ। वो वोल्ट एम्पियर वाला सब तो वो सर वही सब था पूरे। फिर जा वो उसमें से क्वेश्चन नहीं आया। एक सारामती पर्वत पूछा था, वो सब तुक्का मार दिए थे। साबरमती पर्वत से? सारामती पर्वत कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान ऑप्शन में दिया हुआ था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एनालिसिस देने के लिए। हाँ ठीक है। हाँ चलिए, ये तो आप लोग एनालिसिस देखे हैं कि 28 सितंबर का 3rd शिफ्ट का है, और साथ में हुबली वाले या फिर आगे जिनका है आप लोग को बता दें कि अभी हम जस्ट आपका क्लास लिए विद्युत धारा का। ठीक है, विद्युत धारा का आपका क्वेश्चन वही क्वेश्चन करवाएं। देखिए आप कि काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए कॉमन पड़ रहा है, तो आप लोग क्लासेस को भी रेगुलर कीजिए। टेलीग्राम से आप लोग PDF ले लीजिए, टेलीग्राम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और कल हम लोग करने वाले केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रिया है, वहाँ से भी आपका काफ़ी सारा क्वेश्चन आ रहा है। सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जहाँ से आप लोग का अभी का हम गारंटी ले रहे हैं। अभी से आप अगर लगातार जुड़ते हैं तो 15 से 20 नंबर हम आपको यहाँ से गारंटी दिलाते हैं कि आपको नंबर जो है काफ़ी फायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, और 1 लाख का परिवार सबसे पहले बहुत जल्द आप लोग बना दीजिए। काफ़ी सारा आप लोग का प्यार मिला है। और अंतिम है कि टेस्ट
टेक्स्ट बुक की तरफ से आप लोग के लिए अपडेट है कि टेक्स्ट बुक का आप लोग जो है पास ले सकते हैं। आज के लिए आप लोग के लिए बहुत अच्छा ऑफर है, आज और कल के लिए 2 दिन के लिए, कि मात्र आप लोग 270 रुपये में ले सकते हैं 1 साल का टेक्स्ट बुक का पास। क्या करना है, आपको कोड लगाना है कैपिटल MGM लगाइएगा, तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और 1 साल का पास, बहुत सारा आपको गिफ्ट भी है, बहुत सारा गिफ्ट प्राइस है, आपको बहुत कुछ है आपको मिलेगा। डेली आपको एक जो है आपको गिफ्ट प्राइस भी है, जो भी स्टूडेंट लीजिएगा वहाँ से। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट बुक का लिंक मिल जाएगा और अच्छा अवसर है, आगे आपका बहुत सारा एग्जाम भी आने वाला है, तो ठीक है आप लोग उसको लीजिए। और अंतिम में यही करेंगे, वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग दोबारा मिलेंगे, कल हम लोग मिलेंगे फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ और हम लोग लाइव क्लासेस भी करेंगे। धन्यवाद सभी को।